किसी ने कहा कि उसमें एक इन्होंने सीन दिखाना था जिसमें नेकी और बदी की कश्मकश थी, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी वैसे वो, तो एक कुत्ता चाह रहे थे कि ढूंढना जो आधा काला और आधा सफेद हो और उससे एक आदमी की हो। तो कहते हैं कि ये इशफाक साहब को 3 दिन ढूंढते रहे तो मिला नहीं कुत्ता, तो बड़े परेशान बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप सफेद कुत्ता एक लें और उसको आधा काला कर दें। कहते हैं मुझे ये किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा है, हालांकि फिल्म में नेकी और बदी की कश्मीरी थी, कोई कश्मीरी थी नहीं, लेकिन कहानी अच्छी है। अब आपने एमए किया गवर्नमेंट कॉलेज से जी, इशफाक साहब ने भी। जी बिल्कुल। आप क्लास फेलोज थे? हाँ जी, क्लास फेलोज थे। इशफाक साहब उस जमाने में कैसे थे? अब तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। जमाने में नहीं जी, उस जमाने में बहुत अच्छे थे। अच्छा, वैसे आपको क्या चीज पसंद आई उनकी? नहीं जी, मुझे तो गालिबन हमेशा हुस्न ही अच्छा लगता है। अच्छा, मैं और इस मामले में मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती कि कोई साहिबे जमाल हो तो दिल को जरूर खींचता है। और झूठ इस मामले में आजकल लोग बोलने लगे कि इनकी सफात देखकर मैं माइल हुई, या मैंने इनकी सखावत देखी, या मैंने देखा कि ये कुत्ते को प्यार कर रहे थे, आधा काला कर रहे थे, आधा सफेद कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। और खैरोबाद की जो इन्होंने मिसाल दी कि इसकी ये जंग में शरीक थे, ऐसी कोई बात नहीं। आते जाते नशिस्त बरखास्त चलते अच्छे कपड़ों में अच्छे लगते थे, नजर को अच्छे लगते थे तो अच्छे लगते। अच्छा, गुफ्तगू ऐसे करते थे तब भी? गुफ्तगू इससे खूबसूरत करते थे, इससे खूबसूरत करते थे। हाँ जी, ये तो अब गुफ्तगू तो इनकी और तरह की हो गई है ना। पहले इनकी ये शर्त होती थी कि कोई भी शख्स इनके पास बैठता तो फिर उठ नहीं सकता। अच्छा, ये इनकी फसाहत और हाँ जी, अब और तरह की बहसें भी करने लग गए। अच्छा, कुछ लोग उठ जाते हैं। आपको आप हमें क्या पहली जब गवर्नमेंट कॉलेज लेवल में हम वापस हैं उस, देखिए आपकी आपा आई थी कनेर से, तो इन्होंने बीए जो किया था वो मैथमेटिक्स में किया था एबी में, तो पता है उर्दू इनको बिल्कुल नहीं आती थी। तो उनके दिल में पता नहीं क्या जलन पैदा हुई कि मैंने उर्दू में एमए करना। बुखारी साहब उस जमाने में प्रिंसिपल थे, एएस बुखारी, तो सूफी साहब ने उन्होंने मिलके और एक ख्वाजा साहब आ गए थे, ख्वाजा मंजूर सर था, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक क्लास चलानी उर्दू की। तो मैं तो बीए कर चुका था, बहुत लाइफ वाइक आदमी घूमता था, एक मेरी किताब भी छप रही थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि हम क्लास खोलते, तो ये भी आ गई। 3 और खवातीन थी, 3 हम लड़के थे। तो इनको खौफ था कि मैं उर्दू में कैसे करूंगी, लेकिन इनकी वालिदा ने कहा कि आप करें। कि सूफी तरफ ने कहा था कि ये ज़हीन लड़की है, इसको करवा ले, हमारे पहले ये जो एमए इस पे आ जाएगी। तो मैंने ये देखा कि एक लड़की जिसको जो हमदर्दी को हमदर्दी लिखती है और ख्वाहिशमंद की मीम हे से पहले आ जाती है, इसको इमला नहीं आ जाती, तो ये किस तरह से पास होगी। लेकिन खैर पढ़ना शुरू किया। हम तो सब कुछ जानते ही थे, हम तो पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए हमने कोई तवज्जो नहीं दी पढ़ने। तो जब पहला हमारा क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें बानो कुत्सिया फर्स्ट, हम पीछे थे। अच्छा, इस बात ने जहां मुझमें गैरत पैदा की वहां शर्मिंदगी का भी एहसास हुआ, और फिर कहा कि आदमी मेहनत के साथ और कोशिश और लगन के साथ ये भी कर सकते हैं। फिर हमने भी इसके साथ मैंने शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में ये बहुत काफी आगे थी। मैंने महसूस किया कि जो चीजें मुझ में बहुत कम हैं वो इनमें बहुत ज्यादा हैं, और ये एक काबिल तारीफ बात है। जो उस जमाने में हमारी चूंकि जेलसी कम क्या होती नहीं थी, हमको पता नहीं होता, यानी वो जमाना था लाहौर का, मैं सन 48 का जिक्र कर रहा हूँ। तो जब बहुत से लोग माल रोड पर खड़े होकर लोगों की कारों को देख के खुश हुआ करते थे कि कितनी खूबसूरत है, उनको पता ही नहीं होता था कि मैं जलन के साथ कहूँ कि मेरे पास क्यों नहीं है और मैं मुक्का मारूं मैं इसके ऊपर। तो हमने इनको देखा तो इनमें ये सारी खूबियों को जब नुमाया पाया तो फिर मैंने कहा मुझमें तो ये खूबियां पैदा नहीं हो सकती, तो क्यों ना इन खूबियों को उठाकर घर ले चले। ठीक है। तो फिर इनसे दरखास्त की कि मैं नहीं बन सकता ऐसा कमाल का आदमी, आप हमारे साथ चले। अब इशफाक साहब की उस जमाने में जब ये सिलसिला हुआ और इन ख्वाहिश जाहिर की कि आप खर्चे इनकी तनख्वाह वगैरह को गाड़ी शाड़ी उन्होंने कोई नए करोला शरोला लेके को या मोटरसाइकिल बड़ी आला किस्म की लेके वहाँ जी। उस जमाने में लड़कियां मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती थी और मर्द भी हो जाया करते थे, जो कि आजकल रिवाज नहीं रहा।
आज जब लड़की मोहब्बत करना चाहती है तो वो पहले जरूर देखती है कि ये साइकिल पर तो नहीं आता। नहीं, बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ा अनकंफर्टेबल होता है आप मुझे साइकिल। हाँ, बस जो कुछ भी है, अब कुछ और कंसिडरेशंस भी हमारे जमाने में नहीं होती थी। अच्छा। ये साइकिल पर आते थे, साइकिल पर जाते थे, को मुझे साइकिल पे बुरे भी नहीं लगते थे। शायद आज मैं अपनी किसी भांजी भतीजी मैं को हाथ कहूं छोड़ कि ये के भी बड़ा साइकिल चला रहे अच्छा, ये भी आपको पसंद थी? ये नहीं मैंने देखा जी। अच्छा, ये इश्यू आपके ज़हन में नहीं था कि घर जाएंगे तो क्या कैसे खाएंगे, क्या कपड़े कैसे होंगे वगैरह वगैरह? गालिबन मेरे दिमाग में तो आज भी ये कंसिडरेशन नहीं है। अब इशफाक साहब को कुछ जहेज वगैरह के जहेज के पास होता है कि आदमी का पैसे ना हो तो वो भी सोचता है कि उधर से कोई माल शाल आएगा तो वो। देखिए, हम दोनों फकीर आदमी थे, फकीर ही रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही चले जाएंगे। और कोई हमें जो कंसिडरेशन हम दोनों मियाँ बीवी को है ना जी, गालिबन शहर में किसी और को नहीं। अब आपने लिखना कब शुरू, कॉलेज से शुरू किया? क्योंकि उसका तो हमदर्दी भी आपकी। नहीं जी, मैं उससे भी बहुत 10, 12, 15 साल पहले मेरा ख्याल लिखने का सिरा गालिबन इधर उधर नहीं मान सकती। अच्छा। बड़े अरसे से लिख रही थी, लेकिन जिस तरह हम सभी लिखते हैं। अच्छा। कभी डायरी लिख ली, कभी 2 शेर लिख लिए, कभी थोड़ा सा ड्रामा लिख लिया, लेकिन सन 50 से मैं बाकायदगी से लिख रही हूँ। अच्छा, पहला अफसाना मेरा सन 50 में छपा। हाँ जी। और उससे पहले मैंने लिखना अंग्रेजी में शुरू किया था। अच्छा। पाकिस्तान टाइम्स में पहला मजमून छपा था आर मैन के नाम से। अच्छा। लेकिन फिर पता नहीं, मुझे अंग्रेजी आई नहीं, फिर शायद वो मुझे नहीं आई या उर्दू भी नहीं आई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई। उस जमाने 50s की ये उस वक्त मूवमेंट में, उस दिन मैं इंतजार हुसैन, वो भी आपकी इंतजार हुसैन साहब तारीफ कर रहे थे जी कि नए अफसान देखा। 50s की लिटरेरी मूवमेंट क्या थी यहाँ? कोई थी? कहते हैं कि बड़े धड़े बने हुए थे। इशफाक साहब आपके बारे में क्रिटिकल सवाल ये है कि आपने भी अपना फलसफा चेंज किया है ओवर द इयर्स। वो कहते हैं कि आप सूफियाना जो रंग आप में आया है, ये कोई लेटर डेवलपमेंट है, कोई अर्लियर डेवलपमेंट? मुमकिन है, ये लोग ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा पहला अफसाना गडरिया था जी। अगर उसको फरोल के देखें तो उसमें भी स्ट्रीक्स शायद सूफीज्म के नजर आएंगे, क्रिटिक्स बता सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन ये मुझे पसंद रहा, ये सूफी लोर जो जिसे कहते हैं, ये झुकाव उस तरफ, यानी इसकी बात मैं वजाहत कर दूं खातिन हज़रात कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूं। बहुत से लोगों को ये धोखा हो जाता है कि ये बड़ा नेक आदमी, चूंकि नेकी की चीजें लिखता है तो सूफियों का जिक्र करता है, बाबों का जिक्र करता है, तो ये खुद भी बाबा होगा, ये खुद भी नेक आदमी होगा। चूंकि इसने मनचले का सौदा लिखा है, इसलिए ये खुद भी एक बड़ा भला आदमी है या सूफी है। हरगिज ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं, मैं तो लिखने वाला आदमी हूँ। मर्द को खुदा से विसाल का शौक रोज़े अज़ल से रहा है सर, लेकिन हम औरतें क्या करें? किधर जाएं, किस दीवार से सर फोड़ें, किसका सहारा पकड़ें? हमको तो इसी दुनिया में किसी के ख्याल में, किसी के तस्वुर के बाजू में दफन हो जाना है, और हमें वो मरकत भी नसीब नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊं सर कि मेरे और अदील के दरमियान वो अंधा शीशा कौन है? मत बोलो, बात मत करो ममना, मुझे निसार होने दो। आपको क्या पता सर कि औरत की जात पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है। फिरदौस भाई, मैं मैंने कहा ना कि पहले उनसे फिर मैं आपका करवा। और आपके ड्रामे ने बहुत से किए हैं और ब्रिलियंट एक्टर है, वन ऑफ आवर मोस्ट कॉम्पिटेंट, मेहनत बड़ी करके आता है। फिरदौस, रिएक्ट करो जी टू सम ऑफ द प्लेस जो इशफाक साहब ने, पहले तारीफ की बात ताकि इशफाक साहब बड़े रिलैक्स हो जाए उसके बाद जो आपने बात करनी है वो वाली बात ये है जी कि मैं तो अपना कुछ नहीं बोलता जब परफॉर्म करता हूँ। बानो आप हो गए, इशफाक साहब हो गए, अमजद साहब हो गए, मुस्तनसर, इन्हीं के लिखे हुए मैं बोलता हूँ। और जहां तक इशफाक साहब को और बानो आपा का ताल्लुक है, यहाँ पे जो लिखने वाले हैं, जो ड्रामा निगार हमारे जो टीवी पे लिखने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा ये दोनों जो शख्सियतें हैं, ये हमारा असासा है। और मैं फख्र करता हूँ
और इस बात पे मुझे ज्यादा फख्र है कि मैंने ज्यादातर खेल इन्हीं के किए हैं। ठीक, अब ये होगी अच्छी बात। सर जरा बदन सेट कर, तो आप याद है हमने कहा था कि बदन पहले कैम करना होता है, मजबूत करना। और ये इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है। अब आपा से तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपा का तो मैं ज्यादा मद्दाह हूँ, उनकी तहरीरों, उनके ड्रामों का, जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं